अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लेवल 5.4 की सीरीज़ का 18वां हिस्सा है, मतलब 18th पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लेवल 5.4 या लेवल 5 के अंदर सेशंस क्या होते हैं, सेशंस को क्यों यूज़ किया जाता है और सेशंस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सेशंस बेसिकली है क्या। तो अगर हम PHP की बात करें तो सेशन जो है वो बेसिकली एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कि आपके किसी भी डाटा को परसिस्टेंट रखता है थ्रू आउट द वेबसाइट, और आप इसको जहाँ पे भी एक्सेस करना चाहें आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो HTTP रिक्वेस्ट या HTTPS की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो स्टेटलेस होती हैं, मतलब उसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में केबिलिटी नहीं होती। तो उसके लिए हम PHP के अंदर डिफरेंट ग्लोबल फंक्शंस यूज करते हैं जिसमें हम $_get $_post रिक्वेस्ट सेशंस को कुकीज को यूज करते हुए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। इससे पहले लेवल 5.4 के अंदर हम देख चुके हैं कि कैसे हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, जो कि एक फैकेड है रिक्वेस्ट का, उसको यूज करते हुए हमने कैसे डाटा को फॉर्म से गेट करके उसको फिर डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एक फाइल को हम कैसे अपलोड कर सकते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सेशन फंक्शन को यूज करते हुए हम कैसे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा laravel.com पे। ये एक, मैं अगेन बताता चलूं, ये बहुत ही अच्छी कम्प्रिहेंसिव किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है इस लारावल के अंदर। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश का नॉलेज हो, आप समझ सकें, तो आपके लिए लारावल को समझना और उसके फंक्शंस को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन में अगर जाएं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की द बेसिक्स में आपको यहाँ पे सेशन का एक HTTP सेशन का एक सब्जेक्ट नजर आएगा। तो उसमें उसने यही लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में कि सिंस HTTP ड्रिवन एप्लीकेशंस आर स्टेटलेस, sessions provide a way to store information about the user across multiple requests. Laravel ships with a variety of sessions backends that are accessed through an expressive unified API. Support for popular backends such as Memcached, Redis and database is included out of the box. मतलब Laravel के अंदर जो सेशंस हैं वो बेसिकली दो जो मोस्ट पॉपुलर सेशंस के मेथड हैं, जिनमें एक क्या है फाइल है और एक कुकीज है। उसके अलावा तीन और किस्म के भी सेशन टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिसमें मेमकैश, रेडिस और डेटाबेस शामिल है। हम सेशंस को डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, फाइल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, कुकी के अंदर सेव कर सकते हैं, मेमकैश के अंदर और रेडिस के अंदर भी सेव किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट जो सेशंस होते हैं वो फाइल में डेटाबेस एक टेम्पररी फाइल सेव करते हैं और उसके अंदर डाटा सेव करते हैं। जबकि लारावल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं अपना L5 ऑथ का प्रोजेक्ट लोड करूंगा htdocs में से L5 auth। तो ये हमारा L5 auth का। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि स्टोरेज के अंदर, फ्रेमवर्क्स के अंदर, यहाँ पे एक कैशे का आपको इसका सेशंस का एक फोल्डर नजर आएगा। जितने भी सेशंस क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे इसका एक फाइल बनाता जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये एक सेशन की का वेरिएबल बना हुआ है। ये इसको यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, तो ये सेशन यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसकी सेशंस की, वो है कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर सेशंस के .sessions.php की फाइल के अंदर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम वापस आए कॉन्फ़िग के अंदर तो यहाँ पे session.php नाम की फाइल है। इसमें यहाँ पे ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइंड है विद डिफॉल्ट की। अगर आप यहाँ पे पहला पैरामीटर देखें ड्राइवर, तो env फंक्शन कॉल हुआ और उसको पास हुआ ये सेशन ड्राइवर का की, सेशन ड्राइवर की की पास हुई और वहां से वो उसकी वैल्यू जो भी होगी वो गेट करेगा। अगर तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो वो बाय डिफॉल्ट फाइल उठा लेगा। तो अगर हम env को देखें, .env फाइल जो रूट पे पड़ी है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सेशन ड्राइवर यहाँ पे भी फाइल है। तो इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर हम इसको चेंज भी कर दें फाइल को, तब भी वो ये वाली फाइल नहीं उठाएगा, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे वैल्यू जो हमें चेंज करनी पड़ेगी कि हमने किस किस्म का जो है वो सेशन बनाना है, तो वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा .env फाइल के अंदर, ना कि कॉन्फ़िग के अंदर session.php में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सपोर्टेड यहाँ पे लिखे हुए 5-6 टाइप्स हैं। इसमें फाइल है,
कुकी है, डेटाबेस है, एपीसी है, मेमकैस्ट है, रेस्ट बेस है और एरे है। तो अभी हमने देखा कि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो फाइल का मेथड होता है। तो जो फाइल का मेथड होता है वो हमारा स्टोरेज फोल्डर के अंदर सेशंस के अंदर सेव करता है हर सेशन को। यहाँ सेशंस के अंदर जो भी सेशन क्रिएट होगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लोकल होस्ट /L5 auth पब्लिक लिखता हूँ, तो इसके अंदर अगर कोई सेशन यूज हो रहा होगा तो वो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें सेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसकी ये वैल्यू है, टोकन है। ये जो कह लो कि ये जो सेशन में टोकन जनरेट होता है फॉर्म के अंदर, अगर मैं यहाँ पे आपको पेज सोर्स दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखें, ये CSRF टोकन, अगर ये वैल्यू KG जो भी वैल्यू है ये वैल्यू सेम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी सेशन के अंदर भी सेव है। तो हम इसको जहाँ पे भी एक्सेस करना चाहें वो हम अब एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये सेशन के अंदर सेव हो चुके हैं। इसको मैं आपको एक्सेस करने का तरीका दिखाता हूँ। तो इसको अगर सपोज मैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर ही इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ सपोज, तो पब्लिक सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो कन्फिग के अंदर मतलब जो राउट्स के अंदर जो हमारा वेब है उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट है वो वेलकम का व्यू लोड हो रहा है। तो चलिए वेलकम के व्यू में चलते हैं हम, रिसोर्सेज के अंदर व्यू के अंदर वेलकम के। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, तो सेशंस को एक्सेस करने का एक 2-3 डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें एक रिक्वेस्ट के थ्रू हम सेशन को एक्सेस करते हैं, एक सेशन फंक्शन के जो एक हेल्पर फंक्शन है उसको चेनिंग के थ्रू हम गेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेशन का फंक्शन यूज करूंगा। तो उसको यूज करने का व्यू में तरीका है, ब्लेड के अंदर हम करली ब्रैकेट्स 2 करली ब्रैकेट्स ओपन और 2 करली ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखेंगे सेशन। अब यहाँ पे हम गेट मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे जो भी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सेशन के स्टोरेज के अंदर सेशंस के अंदर ये वाला जो सेशन है इसकी जो की है वो ये है हमारे पास ये वाली, ठीक है, टोकन। और इसके अलावा वो और कौन सी प्रीवियस URL भी सेव करता है और फ्लैश को भी सेव करता है। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने वेलकम के अंदर सेशन गेट टोकन कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा रीलोड करता हूँ पेज को। तो ये देखें H1 के टैग के अंदर वही की जो कि यहाँ पे सेव है इसके अंदर, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो गेट मेथड जो होता है वो यूज होता है सेशन को डिस्प्ले कराने के लिए, जहाँ पे भी आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहें। आप सेशन फंक्शन को यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसकी चेनिंग के साथ गेट मेथड यूज कर सकते हैं और फिर उसमें की वैल्यू पास कर सकते हैं। अब सपोज अगर वो सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैं यहाँ पे टोकन की बजाय ये टोकन लिख देता हूँ, उसको सेव करता हूँ और जब रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई सेशन कॉल करूँ और वो एग्जिस्ट ना करता हो तो एक डिफॉल्ट वैल्यू उसकी शो हो। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पे 2 पैरामीटर्स हम इसको पास कर सकते हैं। एक हम इसको पास कर सकते हैं कोई भी वैल्यू और दूसरा हम इसको क्लोजर फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हम वैल्यू, तो यहाँ पे सम वैल्यू फॉर टोकन में लिख दूँ। तो अब ये क्या होगा कि गेट करेगा टोकन को, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये वाली वैल्यू वो डिस्प्ले कर देगा। तो मैं इसको रीलोड किया तो सम वैल्यू फॉर टोकन। और अगर इसी तरह मैं इसको जो वैलिड सेशन है उसको यहाँ पे टोकन लिखता हूँ, यहाँ पे ये की सेशन है, इसको रीलोड करता हूँ। तो अब ये देखें उसने सम वैल्यू फॉर टोकन डिस्प्ले नहीं किया बल्कि ओरिजिनल जो टोकन के अंदर वैल्यू है वो डिस्प्ले की। तो ये जो सेकंड पैरामीटर होता है ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसको एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न सपोज 2 + 5। तो अब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये कह रहा है, सॉरी इसमें यहाँ पे हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा। तो अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन, तो ये बेसिकली आई थिंक इसके अंदर यहाँ पे व्यू के अंदर हम इसको रिटर्न टू का, सॉरी मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया था तो इसलिए बस ने एरर दे दिया। अब यहाँ पे फिर हमारे पास वही वैल्यू आई। अब मैं इसको यहाँ पे टोकन कर देता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास 7 आ गया, 2 + 5 7 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोजर फंक्शन भी पास कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं। इसके अलावा हम ना चाहें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास ना करें तो भी वो उसको एक्सेस करेगा। अगर उसमें कोई वैल्यू ना हुई तो उसको बाय डिफॉल्ट वो नल रिटर्न करता है और नल को डिस्प्ले नहीं किया जाता बल्कि उसको जस्ट ब्लैंक स्पेस दिखाई जाती है। तो ये तो थे हमारे पास डिफरेंट मेथड के हम कैसे सेशन को गेट कर सकते हैं। गेट के साथ हम उसकी की देते हैं लेकिन वो सेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो वाइट स्पेस मतलब कोई डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर कुछ डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पे कॉमा डाल के हम वो वैल्यू
लिख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है सेशंस को सेट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए अगर हम इसमें दोबारा जाएं अपनी web.php फाइल के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला फंक्शन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है व्यू लोड करने में। तो हम यहाँ पे सेशन को सेट कर सकते हैं, अगर वरना बेसिकली तो इसको यहाँ पे अगर आप देखें नीचे मैंने यहाँ पे इसको किया भी हुआ है सेशन कॉलम पुट के साथ। इसकी जगह मैं यहाँ पे सेशन का वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ। ये भी वैलिड एक इंफॉर्मेशन है, तो सॉरी वैलिड मेथड है, वैलिड वे है लिखने का सेशन ब्रैकेट्स और पुट के साथ। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ सेशन ब्रैकेट पुट टोकन कामा सम गिब्रिश वैल्यू में यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि जस्ट आप समझाने के लिए है। तो ये मैंने इसमें पुट कर दी वैल्यू टोकन के अंदर। अब आप देखें अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ टोकन को, तो अब उसकी वैल्यू सेट हो चुकी है। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो वही गिब्रिश वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी इस टोकन में, यहाँ से web.php पे जो भी हमने इसको सेट किया है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ऐसे चेंज किया इसको दोबारा रीलोड किया, तो अब वो नई वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और अगर इसी तरह हम जाके अपने फाइल के अंदर मतलब स्टोरेज के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर सेशन के अंदर जाके देखें, तो यहाँ पे हमारे पास अभी ये देखें वही पुराना डिस्प्ले हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो L5 auth है इसका हमारे पास सेशंस के अंदर यहाँ पे वैल्यू हमें ये देखें इसके अंदर यहाँ पे ये सेव है ऑथ के नाम से टोकन, क्योंकि ये वही रिक्वेस्ट है, सेम रिक्वेस्ट है, तो उसने इसी रिक्वेस्ट को इसी फाइल के अंदर सेव कर दिया। अगर हम यहाँ से जाते हैं पोस्ट के अंदर और यहाँ पे हम पोस्ट लिस्ट करते हैं, सॉरी L5 auth public /post के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक पोस्ट मिलती है। हम चाहते हैं इस पोस्ट के ऊपर हम डाटा डिस्प्ले करवाएं, तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू के, वही टोकन हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम पोस्ट के अंदर इंडेक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कंटेनर के अंदर H2 का टैग लगा के हम लिख देंगे सेशन इनटू टोकन। तो जब हम ये लिख के इसको रीलोड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे वो सेशन ओपन हो गया। वही वैल्यू जो सेशन के अंदर सेव थी वो इसके अंदर सेव हो गई है। तो उसके अलावा ये इसने कहाँ से गेट किया है? यहाँ से इसने। अगर हम एक और वैल्यू इसी तरह सेट करेंगे तो वो भी यहाँ पे सेव होती जाएगी, क्योंकि ये उसी रिक्वेस्ट यहाँ पे देखें अगर आप तो प्रीवियस रिक्वेस्ट URL भी आके किस URL ने ये रिक्वेस्ट सेंड की है। तो लारावेल बहुत ज़बरदस्त सेशंस को हैंडल करता है। इसमें इसने टोकन की वैल्यू भी रखी हुई है, जो हमने टोकन का बनाया उसकी भी वैल्यू पड़ी हुई है। फिर इसके बाद जिस पोस्ट पे जिस जो URL पे जाके वो इसको रिक्वेस्ट कर रहा है वो वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये था हमारे पास सेशंस को गेट करने का और सेशन को पुट करने का तरीका, कि हम सेशन को गेट कर सकते हैं सेशन गेट लिख के, और फिर हम सेशन को सेट कर सकते हैं सेशन पुट के साथ। अब बात ये आती है कि हमने पुट के साथ उसको पुट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि ये जो सेशन हमने पुट किया ये खत्म हो जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका ये, सपोज मैं यहाँ पे इसको गेट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेशन, एक नहीं मैंने फॉर गेट, और यहाँ पे मैं टोकन लिख देता हूँ। तो आपको जैसे याद होगा हमने यहाँ पे पोस्ट के अंदर इसको गेट किया, तो मैं यहाँ पे दोबारा वापस जाता हूँ लारावेल पे, तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सेशन यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना है, यह फंक्शन है चूंकि ये यहाँ पे। अब ये यहाँ पे वापस आ गया। अब मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगा पोस्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो सेशन खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले करवाया, डिस्प्ले करवाने के बाद मैंने इसको फॉरगेट कर दिया। तो अब ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट में जो कि हम एक्सेस कर रहे हैं इस जगह पे ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इस सेशन को हमने फॉरगेट कर दिया। तो हम गेट के जरिए सेशन गेट कर सकते हैं, पुट के जरिए हम सेशन को पुट कर सकते हैं, और फॉरगेट के जरिए उसको आईडी दे के हम उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सेशंस का गेट पुट और तीसरा फॉरगेट का मेथड। अब लारावेल 5.4 के अंदर एक और टाइप के सेशन का भी एग्जिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं फ्लैश। जी हाँ, बेसिकली फ्लैश जो होता है वो वन रिक्वेस्ट तक डाटा को सेव करता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, फॉरगेट कर देता है। मेरा कहने का मतलब यह है
कि अगर हमने कोई चीज फ्लैश के अंदर, फ्लैश जिस तरह हम गेट और पुट यूज कर रहे हैं, इसके बाद इसका एक और फंक्शन होता है फ्लैश, तो अगर हम उसके अंदर सेट करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ वेब के अंदर, यहाँ पे पुट की बजाय मैं यहाँ पे फ्लैश वर्ड यूज करता हूँ, फंक्शन यूज करता हूँ, उसके अंदर टोकन को ये वैल्यू मैं असाइन करता हूँ। अब जब मैं इस वैल्यू को एक्सेस करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नजर आएगी। जब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि मैंने इसको सेट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे भी मौजूद है। चूंकि हमने इसको फ्लैश कर दिया और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो इसको नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये पोस्ट वेब टोकन जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। सॉरी, वो मैंने इसको रीलोड किया था, इस वजह से वो आ गया था। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले अब नहीं होगा। ये फ्लैश मेथड जो है ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सॉरी, किधर गया ये फ्लैश मैसेज क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एक दफा डिस्प्ले करने के बाद, मतलब इस फ्लैश मैसेज के साथ जैसे हम यहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर हम इसको एक और रिक्वेस्ट के साथ परसिस्टेंट करना चाहें कि मैं चाहता हूँ कि इस एक रिक्वेस्ट के बाद मैं दूसरी रिक्वेस्ट ओपन करूँ तो वहां पे भी वही फ्लैश मैसेज डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं दूसरा मेथड सेशन के साथ रीफ्लैश। ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, ये सिर्फ ये काम करता है कि ये अब यहाँ पे ये डाटा हमारे पास सेट होके आ गया। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जाऊंगा जो कि है पोस्ट की रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये वैल्यू भी डिस्प्ले हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा पोस्ट को ओपन करूंगा तो ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि ये एक ही रिक्वेस्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से इंडेक्स के अंदर यहाँ पे जाके इसको दोबारा यही वाला फंक्शन इसको कॉल कर लूँ, ये वाला, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब मैं इसको दोबारा पब्लिक पे जाता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ से मैं पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाता हूँ, सॉरी क्रिएट पे तो मैंने इसको ऐड ही नहीं किया, इसको मैं यहाँ पे पोस्ट पे दोबारा करता हूँ तो ये दोबारा उसने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब मैं थर्ड टाइम इसको जब इसको ओपन करता हूँ, ये थर्ड टाइम ये ओपन हो गया। अब जब मैं इसको, तो ये अब ये जो क्या हुआ उसी रिक्वेस्ट पे क्योंकि मौजूद है इसलिए बार बार उस फ्लैश को डिस्प्ले रिफ्लैश की मदद से उसको दोबारा से डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, तो वो यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं वापस पोस्ट पे आता हूँ, सो ये मिस्टेक होती है, पोस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे अब वो देखें आपका जो सेशन है वो खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि हम फ्लैश यूज कर रहे हैं। हमने ना गेट यूज किया ना हमने पुट यूज किया, बल्कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फ्लैश सेशन का मेथड। तो इस तरीके से इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब हम यहाँ पे सपोज आपको याद होगा हमने फॉर्म बनाया था, तो यहाँ पे अगर मैं पब्लिक के अंदर जाके पोस्ट के साथ एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ, पब्लिक के साथ पोस्ट स्लैश क्रिएट करता हूँ एक न्यू पोस्ट, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे ऐड न्यू पोस्ट करूँ और वो वापस सॉरी डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इस पोस्ट पे दोबारा जाऊँ तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है पोस्ट के, योर पोस्ट हैज बीन सक्सेसफुली एडिड। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे एक मैसेज का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब इसी को मैं फ्लैश करूंगा कंट्रोलर के थ्रू। तो इसके लिए पोस्ट का कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं पोस्ट क्रिएट करने में, पोस्ट लिस्ट करने में, पोस्ट शो करने में। तो मैं ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर में जाके मैं यहाँ पे ये रीडायरेक्ट पोस्ट पे हो रहा है, तो यहाँ पे एक मैं यूज करूंगा विद मेथड जो होता है, ये एक फ्लैश मैसेज होता है रीडायरेक्ट के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूंगा पोस्ट हैज बीन एडिड सक्सेसफुली। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ सेशन फ्लैश मैसेज कामा पोस्ट हैज बीन एडिड सक्सेसफुली, ये भी मैं यूज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से भी फिलहाल यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। तो सेशन फ्लैश मैसेज और मैं रिटर्न रिडायरेक्ट करता हूँ पोस्ट पे। तो चलिए मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाके क्रिएट करता हूँ न्यू पोस्ट को, रिटर्न सॉरी सेमीकोलन लगाना मैं भूल गया यहाँ पे। यहाँ पे अब मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ और डमी डाटा को एंटर करता हूँ। मुझे यूजर यूज नहीं करना थंबनेल पर, जस्ट मैं ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा पोस्ट हैज बीन सक्सेसफुली एडिड डिस्प्ले हुआ। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स के अंदर यहाँ पे हमने सेशन के साथ
लिखा हुआ है कि सेशन मैसेज, और वो उस मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डिफॉल्ट नहीं दी हुई तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर मैं इस पोस्ट को दोबारा ओपन करता हूँ तो आप देखें वो मैसेज, फ्लैश मैसेज यहाँ पे अब चला गया और हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। इसको हम फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं HTTPS के थ्रू, क्लासेस के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू अलर्ट सक्सेस, तो ये मैं अब दोबारा एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक दूसरी पोस्ट में क्रिएट करता हूँ और अब आप ये देख सकते हैं कि ये अलर्ट में, जो कि बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी है, अलर्ट्स, डिफरेंट अलर्ट मैसेजेस को डिस्प्ले कराने में यहाँ पे उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये था हमारे पास लारावेल के अंदर के सेशंस कैसे सेट किए जाते हैं, सेशन कैसे गेट किए जाते हैं, फ्लैश सेशन क्या होता है और इसको हम कैसे रीफ्लैश कर सकते हैं, एक और सक्सेसफुल मतलब रिक्वेस्ट पे इसको सेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहें, अभी हमने चूंकि ये फाइल मेथड के थ्रू देखा, हमने जो भी सेशन क्रिएट किए वो यहाँ पे इस फाइल के मेथड के अंदर सेव हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप दूसरा मेथड भी आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलरेडी इस मेमकैश तो और दूसरे तीसरा APC मेथड हो रहा है, इसको तो खैर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। मोस्ट यूज मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड्स हैं वो है फाइल, उसके बाद कुकीज़, उसके बाद डेटाबेस को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेशन स्टोर करने के लिए। तो हमने फाइल को देख लिया, अब क्विकली हम देखते हैं कि डेटाबेस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सेशंस के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा तो PHP माई एडमिन में और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो L5 auth का फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे एक सेशंस का टेबल है। ये सेशंस का टेबल बेसिकली अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसमें वो वैल्यूज आती हैं जो भी आप उसको सेंड करते हैं, उसका यूज़र ID, उसकी IP एड्रेस, उसका यूज़र एजेंट बनता है, उसका पेलोड और उसकी दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरी इसमें लास्ट एक्टिविटी, ये उसकी कौन सी, इसका स्ट्रक्चर हम देखें अगर तो स्ट्रक्चर में हमारे पास ID ये है, यूज़र ID, IP एड्रेस, टेक्स्ट और ये टाइप पेलोड टेक्स्ट है और लास्ट एक्टिविटी इंट है। तो ये हमारे पास एक टेबल होता है। तो इस टेबल को क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ इसको टेबल को। तो ये ड्रॉप कर दिया मैंने। और इसके अलावा ये यहाँ पे माइग्रेशंस के टेबल में, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे ये टेबल क्रिएट है, मैं इसको यहाँ से भी ड्रॉप कर देता हूँ। अब डिलीट कर दिया मैंने इसको वहाँ से भी और डेटाबेस से भी। तो इसको क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, अगर हम laravel.com की इसमें जाएँ इंट्रोडक्शन में और यहाँ पे हम जाएँ सेशंस में, तो यहाँ पे वो प्रीरिक्विजिट में जो पहला ऑप्शन है डेटाबेस का, तो वो कहता है कि व्हेन यूजिंग द डेटाबेस सेशन ड्राइवर यू विल नीड टू क्रिएट अ टेबल टू कंटेन द सेशन आइटम्स, बिलो इज एन एग्जांपल स्कीमा डिक्लेरेशन फॉर द टेबल। मुझे ये वाला टेबल होना चाहिए उसकी डेटाबेस के अंदर। अगर आप माइग्रेशन को यूज करते हुए ये बनाते हैं या डायरेक्ट टेबल को क्रिएट कर लेते हैं PHP माई एडमिन में जाके या जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से उसको बनाएंगे। ये फील्ड्स उसमें होनी चाहिए, ID, यूजर ID, IP एड्रेस, यूजर एजेंट, पेलोड और लास्ट एक्टिविटी। इसके अलावा अगर आप कमांड लाइन की बात करें, CLI की यूटिलिटी, PHP आर्टिसन की बात करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल PHP आर्टिसन सेशन टेबल लिखना पड़ता है और फिर PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखेंगे तो ये टेबल जो है ये क्रिएट खुद वो कर देगा। तो ये अभी हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नजर आए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ और एप्लीकेशन के अंदर मैप के अंदर मैं htdocs में जाके L5 auth के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP artisan make सेशन टेबल लिख के मैं जस्ट एंटर करूंगा तो माइग्रेशन होगा। ये मैंने जैसे बताया एरर एक्सेप्शन ये अक्सर आ जाता है, ये कैशे का मसला होता है। तो यहाँ पे हमने लिखना होता है ऑप्टिमाइज, ताकि क्योंकि ये मैंने टेबल क्रिएट सेशंस टेबल क्रिएट किया हुआ था पहले, जिसको मैंने अभी रिसेंटली डिलीट किया, तो इसको मैं दोबारा ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज में लिख के अब दोबारा मैं सेशन टेबल लिखूंगा तो वो कहेगा माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये वही टेबल जो अभी मैंने डिलीट किया उसी को इसने दोबारा से क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो वही फील्ड IP एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पे वो उसने ऐड कर दी खुद और उस टेबल को सेशंस का टेबल बना दी। अब इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, सपोज अगर आप चेंज करना चाहिए ये टेबल नेम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पे चेंज करने के अलावा हमें इसकी चेंज करना पड़ेगा कॉन्फ़िग के अंदर, सेशन की सेटिंग के अंदर भी इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको कहता हूँ L5 auth सेशंस, अब मैंने इसको ये नाम दे दिया और इसी को मैं ड्रॉप भी करूंगा तो ये यहाँ पे अब L5 auth सेशंस का टेबल बनेगा। टेबल तो बन जाएगा लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें अब यहाँ पे दो तरीके हैं। ENV में अगर हम देखें
तो ENV में हमें सबसे पहले जाके सेशन ड्राइवर के अंदर यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम डेटाबेस को एज अ सेशन मेथड यूज करना चाहते हैं कि जो भी हम सेशन क्रिएट करें वो डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो। तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया। अब इसके बाद हम कॉन्फ़िग के अंदर जाके sessions.php के अंदर जाके यहाँ पे जब हम मेथड यूज कर रहे हैं ड्राइवर ENV से डेटाबेस, तो फिर हमें इसकी लाइफ टाइम भी बता रहे हैं 120 एक्सपायर अनक्लोज एनक्रिप्ट फॉल्स फाइल्स का ये स्टोरेज पाथ कनेक्शन इसका। अब यहाँ पे ये टेबल है, तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा L5 और सेशंस का टेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सेशंस का है, तो ये कुकीज़ के लिए यूज होता है, कुकी के लिए। तो डोमेन जो सेशन की जो डोमेन है सेशन डोमेन, तो सेशन डोमेन भी आप तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेशन डोमेन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ENV से ही कट कर रहा है। तो अगर हम ENV में देखें फाइंड करें तो ये यहाँ पे क्रिएट नहीं है, तो वो हम क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो URL हमारी ये है। इसके बाद इतनी ही चेंजेस करने के बाद हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आएंगे और लिखेंगे PHP artisan migrate। जैसे ही हमने लिखा तो क्रिएट सेशंस टेबल हो गया। और यहाँ पे हम अगर वापस इसमें आए और यहाँ पे L5 auth को, तो ये देखें L5 auth अंडरस्कोर सेशंस का टेबल बन गया। पहले सेशंस का तो बना हुआ जो मैंने रिमूव किया, अब L5 auth सेशंस का बन गया। अब जो भी डेटाबेस में मैं क्यूरी करूँगा, जो भी सेशन में क्रिएट करूँगा वो इसके अंदर सेव होगा। इसका हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी होता है इस तरह डेटाबेस का सेशन क्रिएट करने में, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो अब मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे और लारावेल पे जाता हूँ वापस। यहाँ पे सेशन क्रिएट हुआ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो भी थी वो यहाँ पे हमारे पास सेव होगी। लास्ट एक्टिविटी, उसकी आईडी, यूजर आईडी, अगर लॉग इन यूजर नहीं था तो उसकी यहाँ पे नल आएगा, वरना उसकी यूजर आईडी आएगी। और उसका IP, क्योंकि चूंकि हम लाइव सर्वर पे नहीं, लोकल होस्ट पे, तो इसलिए यहाँ पे कॉलम 1 आएगा, जिसका मतलब होता है कि लोकल IP एड्रेस है 127.0.0.1। इसके अलावा हमें ये बता रहा है यहाँ पे यूजर एजेंट हमारे पास कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमें बता रहा है कि जी मोजिला फायरफॉक्स जो भी है इसको एक्सेस करना चाहिए। जिस तरह हम नॉर्मली डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, इस तरीके से हम इसको एक्सेस भी मॉडल बना के करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर डेटाबेस को यूज करते हुए वैल्यूज को स्टोर भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ post/create पे, तो यहाँ पे मैं एक नया टाइटल, डमी टाइटल देता हूँ, बॉडी देता हूँ, कोई नहीं ऐड करता है क्रिएट में। तो पोस्ट हैज बीन एडिड सक्सेसफुली। और वापस मैं यहाँ पे ब्राउज पे आता हूँ, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। ये देखें, ये जो टेबल है, ये सेशन जो है ये अपडेट होगा, लास्ट एक्टिविटी इसकी। और साथ ही यहाँ पे ये जो है ये सेशन, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको जो डिस्प्ले करवाया था, ये पट्टी आ रही है ये सक्सेस वाली, ये हमारी बेसिकली उससे आ रही है व्यू से। व्यू को हमने उसके चेक के अंदर नहीं रखा। अगर मैं आपको रिसोर्सेज के अंदर, पोस्ट के अंदर, इंडेक्स में दिखाऊँ, तो यहाँ पे ये इसको अलर्ट को हमने किसी चेक के अंदर नहीं लिखा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें @ if session has message, ठीक है, और यहाँ पे एंड इफ लगा दें। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, रीलोड करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे ये वो देखें चला गया। अब वो उसी सूरत में अब हमने यहाँ पे सेशन का चेक लगा दिया कि अगर सेशन के अंदर कोई वैल्यू है नल के अलावा, तब वो इस H2 को क्रिएट करके उस सेशन मैसेज को डिस्प्ले कराए। अदरवाइज अब अच्छा, मैंने यहाँ पे सेशन मैसेज सिर्फ लिखा है, मैं इसको गेट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको गेट भी लिख सकता हूँ। तो सॉरी, गेट, यहाँ पे मुझे सेशन इस तरह से, तो ये देखिए इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखा कि कैसे हम सेशंस को यूज करते हुए डेटाबेस को या फाइल मेथड को यूज करते हुए सेशन स्टोर कर सकते हैं, सेशन को गेट कर सकते हैं, सेशन को फॉरगेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा फ्लैश कैसे हम सेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे HTTP के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ पे ये सेशन फ्लैश करके दिखाया। इसका एक और तरीका ये होता है कि मैं यहाँ से इस एरिया को कट करूँ मैं, और यहाँ पे जब मैं ये विद का फंक्शन यूज करता हूँ, तो विद का फंक्शन भी सेम काम करता है। ये एक फ्लैश सेशन क्रिएट करता है। जैसे मैं यहाँ पर को दोबारा ये विद के साथ, आप यहाँ पे विद के साथ मैंने यूज किया, तो मैं यहाँ इसको क्रिएट करके एक और पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डमी टाइटल दिया, डमी बॉडी टेक्स्ट दिया, और फिर मैं इसको ऐड न्यू करता हूँ। तो आपकी पोस्ट है सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, जो कि अब आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे
पोस्ट कंट्रोलर के अंदर अब यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया। अच्छा, आप एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पे मैं ऐप कैसे यूज़ कर रहा हूँ, फ्लैश ऐप। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ऐप के अंदर मैं पोस्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट लिखा हुआ है पोस्ट, तो ये एक मिस्टेक है कि यहाँ पे अगर आपने, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ऐप पोस्ट। तो ये तरीका है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो ऐप के अंदर, चूँकि अब मैं ये सेशन की भी पुट कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर ये। अच्छा, ये सेशन जो पुट मेथड मैंने यूज़ किया, ये एक आपके पास अलहदा से समझ लें कि फकैड है सेशन का। तो अगर मैं इसको यहाँ पे से रिमूव कर दूँ तो अब ये एरर देगा कि ये सेशन जो है ये एक्सेसिबल नहीं होगा। तो मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो अब पुट समथिंग रॉन्ग, क्लास सेशन नॉट फाउंड, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर इन द सेशन नॉट फाउंड। तो इसका मतलब है कि मुझे अब इसको एक्सेस करने के लिए या तो यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, तो फिर ये एरर चला जाएगा, या फिर मुझे इसकी जगह लिखना पड़ेगा सेशन पुट सेशन की। इस सेशन की को अब मैं जहाँ भी एक्सेस करना चाहूँ वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे सेशन फॉर गेट सेशन की लिखूँ, अब ये सेशन की जो है ये ख़त्म हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब मुझे इस पोस्ट कंट्रोलर की जरूरत है, सॉरी इस कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके दिस इज माय फर्स्ट लॉग, और ये दिस इज वैल्यू स्टोर्ड फ्रॉम सेशन। यहाँ पे चूंकि मैं इसको गेट कर रहा था, दिस इज द वैल्यू स्टोर्ड इन सेशन। तो ये कहाँ से आ रही है, ये बेसिकली इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैं, हाँ, ये सेशन की को गेट कर रहा हूँ। तो इसको गेट करने के बाद फॉरगेट किया जा सकता है, इंडेक्स के अंदर भी नहीं, ठीक। तो इसको अगर मैं अब यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर क्रिएट करूँ तो ये अभी भी सेशन से, तो इसका तरीका एक तो ये है कि मैं यहाँ पे इसको फॉरगेट कर देता हूँ, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैं इसको गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेशन को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें भी मैं सेशन गेट, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फॉरगेट कर देता हूँ, फॉरगेट। अब यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैं अगर इसको गेट करूँगा तो ये देखिए अब ये नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको फॉरगेट कर दिया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लारावेल के अंदर सेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्दर इसको स्टडी करना चाहते हैं सेशंस को, तो आई वेलकम यू कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और वहाँ से डॉक्स के अंदर 5.4 के अंदर सेशन के अंदर तब ये वाली URL है इसके अंदर जाएं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे तरीके नज़र आएंगे जिसमें आप देखें, यहाँ पे ये ग्लोबल सेशन हेल्पर यूज़ कर रहे हैं जिसको कहते हैं सेशन। ये देखें, ये भी एक तरीका, मतलब अगर वो मतलब लारावेल 5.4 सेंसिटिव इनफ है कि वो उसको पता है। जैसे मैं अगर ये, सॉरी मैं एक फिर आपको दिखा दूँ, यहाँ से अगर मैं सिर्फ लिखूँ सेशन और उसके अंदर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, ये सेशन खुद ब खुद अगर वो वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करती, मैसेज की वैल्यू कोई एक्सिस्ट नहीं करती, तो ये वाली वैल्यू उसके अंदर वो पुट कर देगा। मेरे ख्याल आप समझ गए कि ये एक की और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और सेशन की इनटू वैल्यू स्टोर करने का भी डाटा वो ये है कि इसको ये अगर वैल्यू, जैसे हमने बताया था कि अगर वैल्यू नहीं है तो ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये वाला मेथड, ये अब एरे का मेथड है, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे एरे का मेथड है, तो हम यहाँ पे एरे को यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एरे के अंदर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करके दिखाऊं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने एरे के अंदर अब ये वैल्यू सेट कर दी। ये भी एक तरीका है सेशन, आप देखें ये भी हेल्पर है। इस तरीके से भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं मैसेज को। तो जस्ट देयर आर डिफरेंट बंच ऑफ वेज के सेशन को कैसे एक्सेस और सेट किया जा सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे इसको डिस्प्ले करते हैं। आप इसको एरर मैसेज की सूरत में भी कर सकते हैं, और आप इसको किसी मतलब यहाँ पे अगर मैं कि अगर तो वो पोस्ट क्रिएट नहीं होती तो वो उसको एरर की सूरत में डिस्प्ले कराए, अगर वो पोस्ट डिस्प्ले होती है तो वो उसको ऐड हो जाती है तो मैसेज कंफर्मेशन, अगर नहीं होती तो एरर मैसेज की सूरत में भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे सेशंस को यूज़ करते हैं। आप ये, हाँ, ये स्लैश डाटा का भी आपको स्टोरिंग डाटा, उसके बाद यहाँ पे रिट्रीविंग द ड्राइवर, फिर यहाँ पे मैंने ये फ्लैश डाटा का भी यही फंडा है। रिक्वेस्ट के साथ भी आप इसको यूज़ करना चाहें,
आप इसको रिक्वेस्ट के बैठ के हर जगह तो जरूरी नहीं कि आप रिक्वेस्ट यूज करें। कुछ जो स्टेट्स आप एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि वहाँ पे आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ इसके अंदर रिक्वेस्ट में यूज कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट को यूज कर सकता हूँ, लेकिन इंडेक्स के अंदर मैं रिक्वेस्ट को यूज नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं कि रिक्वेस्ट और फिर मैं सेशन क्रिएट या डिस्ट्रॉय करूँ। इसके लिए हम सेशन का फंक्शन सिंपल ये वाला पोर्शन यूज कर सकते हैं। मैं आपको क्लोज अप कर देता हूँ। हम ये वाला रिफ्लैश और सेशन की वाला ये वाला सेशन जो है इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इस पोर्शन को हम टोटली फॉरगेट कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट वाला पोर्शन। तो अगर वो मतलब जो आपका फंक्शन है वो रिक्वेस्ट, अगर कोई चीज रिक्वेस्ट नहीं ले रहा एज एन इनपुट, तो हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास ये पोस्ट का इंडेक्स का फंक्शन है, ये आपको रिक्वेस्ट नहीं ले रहा, तो हमें यहाँ पे जरूरी क्या हम इस स्टोर के यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड करें, दैट इज नॉट अ गुड वे। हम यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेशंस का ट्यूटोरियल। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल, मेरी ये कोशिश समझाने की आपको पसंद आई है, तो आप ज़रूर इसको मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं जो कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, आपको उसकी नोटिफिकेशन ईमेल में भी मिल जाए, और आपके यूट्यूब, जब आप यूट्यूब में हैं तो आपको एज ए नोटिफिकेशन टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगी कि दिस चैनल हैज़ अपलोडेड अ न्यू वीडियो। तो यहाँ मैं अपना ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।